कोरोना वैक्सीन को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा है, जुलाई आ गई लेकिन वैक्सीन नहीं आई। देश में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 24 घंटे में 43,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। 785 मरीजों की मौत हुई है। दूसरी लहर के बीच अब देश में एक्टिव केस 5 लाख से ज्यादा है। कोरोना मरीजों की ठीक होने के रिकवरी रेट में बढ़त देखी गई है। 24 घंटे में 54,000 मरीज ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 9,195 नए मरीज मिले, जबकि 8,000 कोविड मरीज ठीक हुए। 252 मरीजों की जान चली गई। दिल्ली में 24 घंटे में 93 नए केस मिले हैं। 4 मरीजों ने दम तोड़ा है। दिल्ली में अब 1,000 से ज्यादा एक्टिव केस। प्रदेश में कोरोना के 85 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 15 लोगों की जान गई है। 127 मरीज ठीक हुए। अब एक्टिव केस की संख्या 1,000 से ज्यादा। कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए सीएम मनोहर लाल ने स्वास्थ्य अधिकारियों को राज्य में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। चिकित्सा तैयारियों के संबंध में बैठक अध्यक्षता में जारी। मुख्यमंत्री ने कोविड से संबंधित सभी चिकित्सा उपचार संसाधनों जैसे वेंटिलेटर बेड, ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर और कंसंट्रेटर की उपलब्धता, रेमडेसिविर इंजेक्शन, एम्फोटेरिसिन, टेसिलिजुमैब की जानकारी दी। सीएम ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिक्स की भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। इसके अलावा कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने और स्टाफ को रेशनलाइज करने के भी निर्देश दिए। डॉक्टर्स डे पर गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग ने एक दिन में 51,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई। अब तक गुरुग्राम में 14,27,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी। पूर्व मुख्यमंत्री और इंटरनेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला 2 जुलाई को अपनी रिहाई के लिए तिहाड़ जेल में पहुंचेंगे। रिहाई की कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद अपने आवास जाएंगे। कुरुक्षेत्र सांसद नायब सैनी ने कहा है कि ओपी चौटाला से सक्रिय राजनीति में आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चौटाला सरकार के कार्यकाल को देख जनता के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सोनीपत में बासमती धान छोड़कर कपास और बाकी फसल उगाने वाले किसानों के लिए मौजूदा खरीफ सीजन में मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत पंजीकरण करवाना मुश्किल हो गया है। प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने एनडीए जैसी बड़ी परीक्षाओं के लिए कोचिंग की व्यवस्था को लेकर फैसला लिया है। अब लिखित परीक्षा के जरिए छात्रों की छटनी की जाएगी। फर्जी कंपनियां बनाकर काले धन से यमुना नदी के ठेके लेने वाली यूपी के एमएलसी पर योगी सरकार ने शिकंजा कसा। ईडी समेत कई एजेंसियों की जांच चल रही है, लेकिन हरियाणा में यमुना नदी के ठेकों की जांच सही से नहीं हो रही है। हांसी में पानी के टैंक में डूबने से 2 भाइयों की मौत हो गई है। दोनों भाई पानी लेने गए थे। अचानक से एक भाई टैंक में पैर फिसलने से गिर गया और जिसे बचाने की कोशिश में दूसरे भाई की भी डूबने की वजह से जान चली गई। यमुनानगर में पड़ोस में रहने वाले एक शख्स ने 8 साल के मासूम को हवस का शिकार बना डाला। गंभीर हालत में बच्चे को चंडीगढ़ पीजीआई रेफर किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। पानीपत पुलिस और सीडब्ल्यूसी की टीम ने बिहार के मधुबनी पूर्णिया जनपद के 5 नाबालिग बच्चों को बरामद किया है। बच्चों को तस्करी कर पानीपत के रास्ते लुधियाना ले जाया जा रहा था। गुरुग्राम के मानेसर सेक्टर 11 में शराब कारोबारी गुरबीर पर एक शख्स ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। शराब कारोबारी अपने साथियों के साथ ठेके पर बैठकर शराब पी रहा था। चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट के तहत से एक खबर सामने आई। चंडीगढ़ में ट्रांसपोर्ट चौक पर कार और लोडिंग ऑटो के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें ऑटो में सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई और चालक की हालत गंभीर बनी हुई है। करनाल 3 लुटेरों की गिरफ्तारी भी की गई। करनाल पुलिस की सीआईए शाखा ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। तीनों पर 15 लाख रुपए के गहने लूटने का आरोप है। पुलिस ने बदमाशों के पास से 2 किलो चांदी बरामद की है। रोहतक में झज्जर सीमा पर
आसंडा गांव के पास सर्विस स्टेशन चलाने वाले युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कार में सवार होकर आए 3 हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली एनसीआर में गर्मी ने 90 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। दिल्ली में पारा 45 के पार पहुंच गया। वहीं हरियाणा के भी कई जिलों में भीषण गर्मी पड़ रही है और ऐसे में 10 जुलाई तक मानसून पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। 2 दिन स्थिर रहने के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल दामों में फिर इजाफा किया। दिल्ली में पेट्रोल का भाव 35 पैसे बढ़ाकर 99 रुपए 16 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया। हालांकि डीजल 79 रुपए 18 पैसे प्रति लीटर पर स्थिर है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद हो गया। इसको लेकर एंट्री एग्जिट पॉइंट बंद कर दिया गया है।